तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हैं। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी श्री शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। राजा जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर के डर से कुछ कहें तो कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा तो हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी भी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार-बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले। हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए
सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयांचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी छोटे बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयों वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है
उसे सुफल कर दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है।